बच्चों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। मैं आज आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पाठ्यक्रम एवं उसकी परीक्षा की कुछ आवश्यक जानकारी देने के लिए आप लोगों को बताने आई हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं सभी बच्चे कक्षा 10 के कि अब परीक्षा का समय निकट आ गया है। अब मैं ये चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें एवं शेयर कर दें और इसके नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे अवश्य प्रेस कर दें ताकि आपको परीक्षा से संबंधित जानकारी निश्चित समय पर आपको मिलती रहेगी। तो बच्चों, आज मैं ये बता रही हूँ कि आपकी परीक्षा का समय अभी निश्चित तो नहीं है लेकिन निकट अवश्य आ रहा है। अभी ये भी नहीं पता है कि परीक्षा ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, लेकिन हम सभी बच्चों से ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी पूर्ण रूपेण से अच्छी तरीके से रखें ताकि आपको फुल मार्क्स प्राप्त हो सके। क्योंकि आपका कोर्स जो है वो काफ़ी कम हो गया है, 30% लेस हो चुका है। अब मैं आपको पहले गद्य संकलन हिंदी में बताना चाहूँगी कि आपके केवल 4 पाठ आ रहे हैं। पहला है मित्रता, दूसरा है ममता, तीसरा है भारतीय संस्कृत और चौथा है अजंता। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारे पाठ ये गद्य खंड में आ रहे हैं इनको कैसे तैयार करें। पूरी तरीके से विधिवत रूप से एक एक लाइन पढ़नी है, राइटर्स का नाम पढ़ना है, लेखक की कृतियाँ पढ़नी हैं, कही गई है उसको अंडरलाइन करना है। क्योंकि यदि हमारा प्रश्न पत्र ऑनलाइन होता है, MCQs आते हैं, तो वो जब हम पाठ को अच्छी तरीके से समझे होंगे, पढ़े होंगे, तभी इसको हल कर पाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों मैंने आपको बताया कि अपने पाठ को समझकर अच्छी तरीके से पढ़ें, उनके वर्ड्स मीनिंग शब्द अर्थ को जानें, हर लेखक की जन्म तिथि, जन्म स्थान, माता पिता का नाम और उनकी कृतियों को अवश्य याद करें। इसमें से आपको फुल मार्क्स प्राप्त होंगे। अब आते हैं काव्य संकलन में हमारा क्या आ रहा है। दूसरा खंड जो आता है दूसरा खंड पद्य से जो आता है, तो उसमें देखिए अब हमारे कितने लेसन आ रहे हैं, कितने पाठ आ रहे हैं। पहला पाठ आ रहा है सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा रसखान, चौथा बिहारी और फिर राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान। यही क्रम हमें इसमें भी करना है। इन लेखकों की जन्म तिथि, उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, इनके द्वारा रचित ग्रंथ, रचित कृतियाँ, ये सब हमको भली भांति तैयार करनी है। क्योंकि जो प्रश्न आएंगे वो इसी के अंतर्गत आएंगे और इसको तैयार करने के लिए हर एक लाइन का अर्थ आपको भली भांति आना चाहिए, तभी आप प्रश्न पत्र को हल कर पाएंगे, उसे समझ पाएंगे और अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। अब मैं बच्चों आपको आगे गद्य खंड में मार्क्स के आधार पर बताना चाहूँगी कि प्रश्न किस तरीके से प्रश्न पत्र में आते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 जो आएगा, एक आएगा, वो आएगा हिंदी गद्य के विकास का परिचय, जिसमें हमारा शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग आएगा और ये प्रश्न 5 नंबर का होगा। उसी में खा खंड आएगा, हिंदी पद्य साहित्य एवं संक्षिप्त उसका परिचय। इसमें आएंगे रीतकाल और आधुनिक काल, ये भी हमारा 5 नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 2 गद्य भाग से आएगा, जिसमें संदर्भ सहित रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी होगी। तो जो संदर्भ हमारा होगा वो 2 मार्क्स का होगा
रेखांकित अंश की जो व्याख्या होगी वो भी 2 मार्क्स की होगी और उसी के आधार पर जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो भी 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से हमारा जो गद्य खंड होगा वो कुल मिलाकर 6 मार्क्स का होगा। अब आप इस पे विस्तृत रूप से अपनी तैयारी करके, जब हमने पाठ को अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ रखा है, उसे समझ रखा है, लेखक का नाम पता है, अंश का हमें अर्थ पता है जो रेखांकित अंश हैं, तो हम उसके आधार पर उसकी व्याख्या भी कर पाएंगे और उसी के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएंगे। अब ये आप लोग अच्छी तरीके से सारे बच्चे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जो काव्य के भाग से आएगा। अब काव्य यानी पद्य भाग से, तो इसमें क्या करना होगा बच्चों, इसमें भी जो हमारा पद्य भाग दिया होगा उसमें भी उसी तरीके से संदर्भ देना होगा जो 1 नंबर का होगा। फिर जो हमारी अवतरित पद्य होगा उसकी व्याख्या करनी होगी जो 4 नंबर की होगी और अंत में उसमें प्रयुक्त रस छंद अलंकार बताना होगा जिसको हम काव्य सौंदर्य कहते हैं। क्या कहते हैं? काव्य सौंदर्य। और ये हमारा 1 नंबर का होगा। इस तरीके से बच्चों ये भी हमारा टोटल या कुल मिलाकर 6 नंबर का होगा। मैं समझती हूँ कि आप लोग भली भांति जान गए होंगे, समझ गए होंगे कि अपने पेपर को किस तरीके से हल करना है और उसमें कैसे अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। सभी बच्चों को से अब आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे चैनल स्टडी सर्कल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके आगे भी मैं आपके लिए आवश्यक जानकारी लाती रहूँगी और आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। नमस्कार बच्चों।